देखिए, इस बार बिहार बजट जब पेश होगा तो बिहार का जो बजट है 3.25 लाख करोड़ का होगा बिहार का बजट। अभी मैं बताता हूँ कि इतना बजट अभी 1.5 गुना कैसे बढ़ गया बिहार का बजट। क्या नीतीश कुमार ने किया शिक्षा पर, पिछले बार भी सबसे ज़्यादा खर्च किया था, इस बार किस पर ज़्यादा खर्च करेंगे वो सब मैं भी दिखाता हूँ। चुनावी साल में 47,000 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च करेगी सरकार शिक्षा के लिए। सबसे ज़्यादा बजट पिछले बार के बजट में भी सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा शिक्षा पर खर्च किया। तैयो बिहार का शिक्षा बदहाल है। 70वीं बीपीएससी में जानबूझ के सरकार नज़रअंदाज कर रही है, माने कि नहीं री एग्ज़ाम करने की बात सोच रही है। अब क्या क्या कितना बजट था वो सब देखते हैं। अभी बिहार का जो फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी दोनों माने चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, ये 3 मार्च को सदन में जो वित्तीय वर्ष 25-26 है उसका वह बजट पेश करेंगे। राज्य का यह बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। 2024-25 की तुलना में 45 से 47 करोड़ रुपए अधिक होंगे। पिछला बार का बजट 2.78 लाख करोड़ का था, है ना। यहाँ पर पिछले वर्ष बिहार का बजट जो था वह कितना था, 2.78 लाख करोड़ रुपये का था। बजट में राज्य के विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण पथ, रोजगार, बाढ़ प्रबंधन पर विशेष पैकेज होगा। अच्छा, ये बात उठता है कि पैसा लाएंगे कहाँ से, यह तो सबसे बड़ा दिलचस्प वाला बात है। तो एक तो पहले केंद्रीय करों से राज्य का हिस्सेदारी मिलता है, दूसरा सरकार का आंतरिक राजस्व बड़ा स्रोत है, तो ये दोनों से ज़्यादा राज्य को पैसा मिलता है। अब केंद्रीय करों में हिस्सेदारी देखें तो बिहार को 25-26 में 1,43,59 करोड़ रुपये मिलेंगे। या पिछले 20 वर्ष मैंने पिछले वर्ष की अपेक्षा देखेंगे तो लगभग आपको 13,000 करोड़ रुपये अधिक है। बजट का आधा हिस्सा तो यहीं से पूरा कर लिया जाएगा। 5 साल में 1.5 गुना बजट बढ़ गया है। देख रहे हैं ना, बिहार का जो बजट है 2020-22 में देखिए इतना 2 लाख करोड़ के आसपास था, फिर 23-24 में, 22-23, 23-24-25, फिर 25-26 में आते आते 3.25 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे सम्राट चौधरी, जो अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के। बिहार को एक और लाभ ये मिलेगा कि बिना ब्याज के 15,000 करोड़ रुपये का लोन भी मिल जाएगा। बिहार को तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये का बिना ब्याज का लोन मिलेगा। इसमें अनुदान और केंद्रीय अनुदान का मतलब होता है कि जो पैसा दे दिए उसको वापस नहीं रिटर्न करना होता है, उसी को बोलते हैं अनुदान। और केंद्रीय स्कीमों का पैसा जोड़ दें तो बजट का आकार कितना हो जाएगा, 2/3 से माने करीब पहुंच जाएगा। सरकार का अपना राजस्व भी ठीक होगा, यह 60 से 65,000 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। कॉमर्शियल टैक्स जो होता है उससे 43,000, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन टैक्स से 8,000, परिवहन टैक्स से 3900 और भू राजस्व से 1,800 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। खर्चे के मोर्चों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये वेतन में चला जाएगा, पेंशन पर 32,000 करोड़ रुपया, ब्याज में लगभग 21,000, तो कर्ज में 24,000 करोड़ रुपये खर्च सरकार करेगी। शिक्षा पर लगभग 56,000 करोड़ करने की बात कही जा रही है। ग्रामीण विकास पर 15,000 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर 16,000 करोड़ रुपया और समाज कल्याण पर 8400 करोड़ रुपया, नगर विकास पर 13,000 करोड़ रुपया, पथ निर्माण में 5500 करोड़ रुपया, जल संसाधन में 4500 करोड़ रुपया और कृषि पर 4,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं बिहार सरकार। स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, कृषि को इन्होंने फिर प्रायोरिटी दी है पिछले वर्ष के मने के अनुसार ही। 25-26 में सरकार की प्रायोरिटी होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर और साथ में एम्प्लॉयमेंट। TRI जो एग्ज़ाम BPSC Tier 4 का एग्ज़ाम होगा उसके तहत 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बजट में महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास, उद्योग, लघु उद्योग, पर्यावरण संरक्षण
और पेयजल की सुविधा को भी ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्होंने ध्यान देने की बात बोले हैं। शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा खर्च करने की इन्होंने बात बोले हैं कि 25-26 के बजट का संभावित जो आकार है 2 साल से 1 लाख करोड़ रुपए पर ठिठका स्कीम मद खर्च भी बढ़ेगा। अब देखिए कितना होता है। ये इन 10 विभागों पर सबसे ज़्यादा खर्च करेगा सरकार। जैसे देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है इतना यानी 23% लगभग शिक्षा पर खर्च करेगा, ग्रामीण विकास पर 14%, फिर समाज कल्याण पर 8%। इस तरह से सभी इन 10 सेक्टर पर माने कि बिहार सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। कृषि पर 3% भी खर्च कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आएगा 5 साल में कैसे बढ़ गया 1.5 गुना माने बजट। एक तो बजट आकार में बड़ा उछाल रहा 23-24 में आया, इसकी वजह व्यय में बढ़ोतरी थी और खर्च नई नई नौकरियां मिला, सरकारी कर्मियों अनुबंध पर बहाल कर्मियों की वेतन वृद्धि के कारण बढ़ा। रही बात नौकरियां, तो मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। नौकरियां साल दर साल मिलती गई, प्रतिबद्ध व्यय बढ़ता गया। केंद्रीय कर में हिस्सेदारी, बिहार की हिस्सेदारी 1.43 लाख करोड़ पिछली बार से 13,000 करोड़ रुपये अधिक है। 5 वर्ष में बजट आकार में बड़ा उछाल 23-24 में आई। उसकी वजह प्रति व्यय में बढ़ोतरी, खर्च, नई नौकरियां, सरकारी कर्मियों अनुबंध पर बहाल, इस तरह से बढ़ा। 10 लाख नौकरियों की घोषणा भी तो किए थे उन्होंने मुख्यमंत्री। बाकी जब 3 मार्च को जब बजट पेश होगा तो देखा जाएगा कि किस सेक्टर में कितना इजाफा हुआ, कितने बजट पेश हो रहे हैं।